जो डंपर था, रेती से भरा हुआ कह रहे हैं, लेकिन डंपर ज़रूर था और वो खड़ा हुआ था कुछ दूरी पे, जैसा कि उन महिलाओं ने बताया। वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ और उसके बाद चल के आया और उनके पास जैसे आया तो उनके वो जो महिलाएं थी वो वापस जाने के लिए खड़ी थी। तो वो 7 महिलाएं थी और एक बेटा था उनका, उनमें बच्चा था उनके साथ में। तो वो जो है 7 में से उनको जो है 2 तो वहीं पे शहीद हो गई, जहाँ पे मौके पर ही। एक बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में लाए, वहाँ पे शहीद हो गई। और उसके बाद में 2 और, मतलब एक अभी बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में है जिनको हाथ पे चोट है, सिर पे चोट है, और एक जो है वो उनके पैर पे भी चोट है और वो थोड़े गंभीर हैं, उनको रोहतक पीजीआई में रेफ़र कर दिया गया है। जो आज हमारी बहनें इस दुनिया से चली गई हैं, उन शहीद हो गई हैं, वो जो हमें घाटा पड़ा है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जो इनने शहीदी दी है टिकरी बॉर्डर पे, वो उनका नाम हमारे दिल पे सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है और हम इस दुनिया से चलते चले जाएंगे, लेकिन उनका नाम हमारे दिल से नहीं मिटेगा। मातृशक्ति का बलिदान, मातृशक्ति का बलिदान। दिवाली हम खुशी के नहीं मनाएंगे, बिल्कुल नहीं मनाएंगे, इसलिए हम काली दिवाली में मनाएंगे। अच्छे हमारे लिए यही ठीक रहेगा। उनको फेरी नमन होगा, उनको सलाम होगी, जो हमारे छोड़कर बीबी चले गए हैं ना, उनको फेरी सच्ची सनाजी होगी। हम दिवाली नहीं, वो काली दिवाली मनाएंगे। ऐसे समय पे आप अपने हौसले कैसे बनाए रखते हैं? हौसले हमारे काम नहीं होंगे। जितनी भी चाल सरकार चलती है ना, हौसले और हमारे बुलंद हो जाते हैं। कोई परवाह नहीं है, हम जितनी शहीदी देनी पड़ी दे देंगे, हौसलों में कमी नहीं आएगी। हम चढ़ती कलम में थे, चढ़ती कलम में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, कोई बात नहीं। सरकार को हमारे तरफ देखना चाहिए कि हम 12वें महीना हमें चल पे यहाँ बैठे, हमारे लिए जो हमें चाहिए नहीं, जो काले कानून है उन्होंने बनाए, हमें चाहिए नहीं है, हमें क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हैं। दिल पे बात ये है कि सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, इन्हें हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती। देखिए, ये तो पक्की बात है कि जो सरकार चाहती है वो असर तो पड़ेगा नहीं। जो डरने वाली बात है वो तो है नहीं। अगर इसके पीछे सरकार का हाथ रहा है या सरकार द्वारा मोटिवेटेड, सरकार द्वारा पैसे दिए हुए लोग ऐसे काम करते हैं, तो वो अगर ऐसा है भी तो वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जैसे ईश्वर कहते हैं हमारे साथ है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम सच्चाई के साथ हैं, तो ईश्वर हमारे साथ है। और वो जो है इनकी जो करतूतें होती हैं, जो ये कितना ही पीछे करके करते हैं, वो पकड़ी जाती हैं कभी ना कभी। तो अगर वो ऐसा है तो पकड़ा जाएगा। और अगर वो वैसे एक्सीडेंट है, शराब, जो अभी तक पता चला शराब नहीं पिए हुए था जो ड्राइवर था, और उठ के आया, तो मतलब उसमें उसने क्यों चढ़ा दिया और वहीं पे आके क्यों स्पीड बढ़ा दी, ये तो एक सोचने वाला विषय है कि भाई कैसे हुआ। लेकिन उसकी पूछताछ तो आगे होगी। और उससे हमारे में कोई डर का माहौल नहीं है कोई किसी, क्योंकि हम लगातार बैठे हुए हैं, लगातार परिपक्व होते जा रहे हैं। जैसे ईंट जो है जितने टाइम तक, ये लकड़ी ही है, जब सीजनड हो जाती है तो उसके बाद और मैच्योर हो जाती है, तो उसी तरह से हम लोग पकते जा रहे हैं। और जितनी ये हमारे साथ सरकार छल कर रही है, हम लोग लगातार जो बैठे हुए हैं, खासकर वो लोग उसी तरह से परिपक्व होते जा रहे हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का रास्ता, क्योंकि हम ना तो सरकार को उसकी भाषा में जवाब दे सकते हैं, ना हमारे पास कोई और चीज़ है। हमारी तो ये, हम एक कमज़ोर इंसान है, जो किसान मजदूर है, और इसीलिए हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि हम लोग सरकार के साथ संघर्षरत रहें और सरकार को हमेशा चेताते रहें जहाँ पे उसकी गलतियाँ हैं, जहाँ पे वो हमें कमज़ोर समझ रही है। इकट्ठे रहना हमारी मजबूती है और वही हम लोग उसी के लिए कोशिश करते रहेंगे। किसान को एक फसल की तरह समझ रहे हैं ये लोग, या जैसे मछुआरे देखते हैं ना मछलियों की तरफ, कि भाई इनको कैसे वो हमें पकड़ना है, कैसे उनको कितनी है, किस तरह से पकड़ना। इस तरह से अभी सरकार के थ्रू जो है, मोदी और ये आरएसएस के थ्रू जो ये व्यापारी लोग हैं, वो हम लोगों को, किसानों को देखते हैं कि इनको कैसे हम लोगों काबू करें और किस तरह से हम लोग। और उसमें सरकार भी अपना देख रही है, वो देख रही है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, इनकी कोई कीमत नहीं, इनमें से हम कुछ लोगों को खरीद लेंगे, कुछ लोगों को हमारे जो संगठन के आरएसएस के लोग हैं वो इनको बहका देंगे, और उसके बाद में हमारी वो अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि वो हारेंगे नहीं, या वो हो सकता है और भी तरह की दूसरी टेक्निक लगा रहे हैं बजाय हमारी बातें सुनने की, जैसे कि और ज़्यादा पार्टियां खड़ी करना, वोटों को बांटना, और उनका कैडर सिस्टम जो है उसमें से वो अपने लोगों को बांधे हुए, तो उसी जो उनके पास कैडर सिस्टम में वोट बैंक है उसी से वो जीतना चाहते हैं। तो उनने अपनी सोची हुई होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि हमें प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है किसान मजदूर को। तो इसकी चक्कर में जो ये जो है लगातार हमें प्रताड़ित कर रहा है
तो उसमें ईश्वर का साथ चाहिए, क्योंकि ये जो राजनीति वाले लोग हैं, इनके साथ जो व्यापारी लोग हैं, ये सब लोग तो हमें नोचने के लिए, खाने के लिए बैठे हैं। और उसमें हमारा हाल वही है जैसे मछली पानी के अंदर होते हो, जिसके वो शिकार करने की कोशिश की जा रही है। वो कितना क्या प्रयत्न कर सकती है मुझे नहीं समझ में आता। हम तो सिवाय संघर्ष के हमें कुछ रास्ता नहीं नज़र आता, और हम सोचते हैं कहीं ना कहीं से हमें ताकत मिलेगी ईश्वर के समर्थन के रूप में, जहाँ से हमें हमारी बातें सुनी जाएगी। आपको क्या कहना चाहिए कि बहुत मंद घटना हुई है जी, मंदभागी घटना हुई है बहुत जी। आपको बहुत दुख हुआ इसका। आगे हौसले बुलंद रहणगे साडे, जिੱਥੋਂ तक मर्जी जावे मोर्चा ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਓ। हम अपने बच्चों को यही बोल के आए हैं घर से, हम बैठे हैं, अगर हम शहीद हो जाएं तो आपको उस बॉर्डर पे जाके डटना होगा। काले कानून ये है, वे रद्द करवा के ही जाएंगे। हौसले बुलंद है और बुलंद ही रहेंगे।